हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 25 करेंगे। देखो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 25 है, पेज नंबर है 270 और ट्रांसलेशन करना है हमें। किसान खेत पर चला गया है ना। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और किसका काम हो चुका है। जब काम हो चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये यूज़ होता है और इंग्लिश में हैव और हैज़ यूज़ होता है प्रेजेंट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ हैव यूज़ होता है। अब सेंटेंस है आपका, देखो किसान खेत पर चला गया है। किसान यानी द फार्मर, अकेला है ना, तो द फार्मर। अब अकेला है तो हैज़ लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है गॉन, GONE। द फार्मर हैज़ गॉन और जाने के लिए टू लगाया जाता है। कहाँ चला गया? टू द फील्ड, FIELD, फील्ड। किसान खेत पर चला गया है, द फार्मर हैज़ गॉन टू द फील्ड। रमेश ने सदैव मेरी सहायता की है। अब रमेश यानी RAM, देखो RA और रमे MESH, ई से एक ही मात्रा लगती है ना, सिर्फ लिख लिख के नाम बना लेना आप। देखो अब एक है तो रमेश हैज़, सदैव के लिए ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, सहायता मतलब हेल्प, तो हेल्प्ड लगा दो, HELPED, हेल्प दो किसकी? मेरी, हेल्प्ड मी। रमेश हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। गाड़ी यानी द ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन ही तो आएगी। द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन। अब एक है तो द ट्रेन हैज़, अभी तुरंत के लिए जस्ट ना, जस्ट, और पहुंचने के लिए होता है अराइव्ड, जस्ट अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, PLATFORM, प्लेटफॉर्म। वह पत्र पढ़ चुका है। देखो वह यानी एक लड़का है तो ही लगा देंगे, ही के साथ हैज़, ही हैज़। वर्ब की पढ़ने की तीनों फॉर्म वर्ब में रीड होती है। रीड की तीनों फॉर्म बोलते हैं रीड, रेड, रीड है ना, तो रीड ही लिखते हैं, लेकिन READ स्पेलिंग सेम होती है। ही हैज़ रीड द लेटर, LETTER, लेटर। मैंने यह प्रश्न कर लिया है, तो मैंने की इंग्लिश आई एम, आई के साथ हैव लगेगा, आई को ज़्यादा माना जाता है। आई हैव, मैंने यह प्रश्न कर लिया है। देखो प्रश्न कर लिया है यानी क्वेश्चन पूछा है ना। आई हैव आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मतलब कर लिया है का मतलब सॉल्व नहीं कर लिया है, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आई हैव सॉल्व, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। और अगर इसी को हमने ये प्रश्न कर लिया है मानेंगे तो आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रधानाचार्य ने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। देखो प्रधानाचार्य यानी द प्रिंसिपल, यहाँ लिखो द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द प्रिंसिपल एक है तो द प्रिंसिपल है। जब स्वीकार करने के लिए एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट कर लिया? प्रार्थना पत्र यानी माई एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल हैज़ एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। मेरे पिताजी ने खाना खा लिया है, तो माई फादर, FATHER, एक है तो हैज़ लगा दो। खाना खाने के लिए ईट होता है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN, ईटन क्या खा लिया है? खाना यानी द फूड, FOOD, फूड। माई फादर हैज़ ईटन फूड। राम का नौकर अपने कपड़े धो चुका है, तो देखो राम सर्वेंट, RAM, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, यानी राम का सर्वेंट, SERVANT, राम्स सर्वेंट हैज़, कपड़े धुलने के लिए वॉश्ड, WASHED। देखो वर्ब वॉश होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वॉश्ड हो गई।
क्या अपने कपड़े यानी his clothes CLOTHES his clothes। लड़कों ने चोर पकड़ लिया है, लड़कों ज़्यादा लड़के हैं ना तो the boys BOYS, अब ज़्यादा है तो the boys have क्या पकड़ लिया है, देखो the boys has कैच की थर्ड फॉर्म caught, the boys have caught क्या the thief, एक ही चोर है ना इसलिए thieves नहीं लिखेंगे, thief ज़्यादा होता है तो thieves लिखा जाता है, लेकिन एक है तो thief। फिर यह बढ़ई एक सुंदर कुर्सी बना चुका है, यह बढ़ई यानी दिस कारपेंटर CARPENTER, एक है तो दिस कारपेंटर हैज़ बनाने के लिए मेड, थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेक की है ना, मेड अ ब्यूटीफुल BAUTIFUL ब्यूटीफुल चेयर, कुर्सी है ना CHAIR चेयर। द कारपेंटर हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल चेयर। बच्चों इसके बाद में अगली एक्सरसाइज आपको ट्रांसलेशन 26 कराऊंगी, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपको कोई पहले चाहिए कोई ट्रांसलेशन जो आपको इमरजेंसी हो तो आप कमेंट करके बोल देना, मैं उसका वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बच्चों।